चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है और 1 नंबर और 2 नंबर की पोस्ट के लिए लेवल 7 दिया है। बाकी उसके बाद जेई का पोस्ट शुरू होता है 3 से लेके 32 तक। तो इसमें आपको बता दूं कि पोस्ट नंबर 9 से जो है वो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग शुरू हो रहा है। और देख लीजिए कि 9, 10, 11 और 12, 13, 14 टोटल कैटेगरी नंबर 14 तक की पोस्ट जो है वो ओनली सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिजर्व्ड हैं, 9 से लेके 14 तक। इसके अलावा और आप देख लीजिए कैटेगरी नंबर 15 में 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल, कुल मिला के इसमें भी सिविल नहीं दिया गया है। और 16 से लेके 32 तक की कोई भी पोस्ट ऐसी है जिसमें सिविल नहीं दिया गया है। आप लोग देख लीजिए कि 24, 25 से लेके 32 तक सब कुछ है, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। और फिर ये 26 से लेके 32 तक 31 तक 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन। तो कुल मिला के सिविल के लिए 9 से 14 तक पोस्ट जो है वो केवल सिविल की। साथियों मैंने सियोरिटी के लिए आपके लिए 3 जोन के स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। मुंबई का है, आप लोग देख लेना कट ऑफ कितना है 9 से लेके 14 तक वाली वैकेंसी में। पोस्ट नंबर कैटेगरी नंबर 9 से कैटेगरी नंबर 14 तक में कितनी कट ऑफ गई है उस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैंने मुंबई की कट ऑफ भी लगा दी है। ये रही दोस्तों अजमेर की कट ऑफ। अजमेर की कट ऑफ भी आप देख लीजिए, पोस्ट कैटेगरी नंबर 9 की यूआर में 51 गई है। तो मैं आगे जो एनालिसिस बताने वाला हूँ उस पर प्लीज़ नज़र बनाए रखना, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों बहुत सारे मेरे दोस्त जो मैंने आज वीडियो पब्लिक किया कि कौन सा जोन बेस्ट रहेगा, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये मिक्स कट ऑफ है, प्लीज़ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को अलग करके बनाइए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने बिल्कुल स्वीकार किया उनका निवेदन और उनका ऑर्डर, और हम लेके आ चुके हैं सिविल के लिए बेस्ट जोन। सिविल ब्रांच के लिए बेस्ट जोन कौन सा है, कौन सी वैकेंसी में? आरआरबी जेई 2026 जो आने वाली है 14 अगस्त से, जिसके फॉर्म भरेंगे तो वो वैकेंसी आप किस जोन से भरते हैं उसको में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको किस जोन से भरना अच्छा है। मैं सबसे एक एवरेज स्टूडेंट के माध्यम को लेके चलूँगा, मैं टॉपर को लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि टॉपर तो हर बोर्ड में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी बोर्ड में टॉपर ना हो। लेकिन क्वांटिटी, नंबर ऑफ वैकेंसी और बच्चों के आधार पर ही हम कट ऑफ को डिसाइड कर पाते हैं। और ये सारी कट ऑफ मैंने लिख रखी है, कौन सी वैकेंसी की है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो 4098 पोस्ट आने वाली है, लगभग 4100 पोस्ट है, तो अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। वैकेंसी है जिसका डाटा मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिया है आरआरबी जेई 03/2024, जिसमें 7591 पोस्ट था। तो आपको मैं बता दूं कि 7591 पोस्ट में ये सब जो जोन थे उनका मैंने यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका कट ऑफ जो है वो लगाया है। मैं एक बात बता दूं आपको, सिविल के लिए मैं बना रहा हूं ये कि सिविल के लिए बेस्ट जोन अगर आप चुनना चाहते हैं 2026 वाली वैकेंसी में तो वो कौन सा होगा। तो उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि देखिए कैटेगरी नंबर जो है वो कैटेगरी नंबर 9, कैटेगरी नंबर 10, कैटेगरी नंबर 9 है जेई पीवे एंड ब्रिज, कैटेगरी नंबर 10 है जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग डिस्टिमेशन एंड एस्टिमेशन, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, कैटेगरी नंबर 11 है जेई वर्क्स, कैटेगरी नंबर 12 है जेई सिविल वर्क्स एंड रिसर्च, कैटेगरी नंबर 13 है जेई डिजाइन सिविल, कैटेगरी नंबर 14 है जेई सिविल वर्कशॉप। केवल और केवल ये 6 जो पोस्ट कोड हैं या जो 6 जो कैटेगरी हैं वही केवल सिविल की ब्रांच, सिविल के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं आरआरबी जेई में। इसमें कोई भी अदर ब्रांच का बच्चा इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें केवल और केवल सिविल वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि पोस्ट नंबर 9 में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चलता है। आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए ताकि आपको अपना जोन सिलेक्शन में आसानी हो। देखिए जेई पीवे का मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। A3 का मतलब क्या है कि जैसे मुझे ये चश्मा है, मेरे चश्मे का पावर -2.5 है, ठीक है। और जैसे A3 अगर मिलेगा मुझे तो मुझे A3 नहीं मिलेगा।
A3 कब मिलेगा? जब मेरा आंख का पावर -2 से कम होगा। अगर आपको पावर है तो ये पोस्ट मिल तो जाएगी, मगर -2 से कम होना चाहिए, तभी ये पोस्ट आपको मिलेगी। और जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ये C1 है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चश्मा हो सब चलेगा। जेई वर्क्स में कितना भी पावर हो सब चलेगा। जेई सिविल वर्क्स एंड रिसर्च में B1 में मेडिकल स्टैंडर्ड है, B1 होता है -4 डायोप्टर, -2 से -4 के बीच में अगर आपका चश्मा है तो आपको B1 कैटेगरी में रखा जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड की। और जेई डिजाइन एंड सिविल में B2 मेडिकल स्टैंडर्ड लेते हैं, और जेई सिविल वर्कशॉप में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चलता है। C1 तो मतलब कुछ भी हो, चश्मे से कोई उसका इफेक्ट है ही नहीं। तो कुल मिला के हमने ये जो 6 कैटेगरी की पोस्ट हैं, यही केवल सिविल के लिए हैं बस, और कोई भी पोस्ट सिविल के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि आरआरबी जेई जो है वो 2024 में कौन से जोन का रेड अलर्ट था और कौन से जोन सबसे अच्छे जोन थे। तो देखिए, जो लास्ट वाली कट ऑफ है हर एक जोन की, जो यूआर की लास्ट वाली कट ऑफ है वो है पीवे की, जेई पीवे, क्योंकि सबसे कम जेई पीवे की ही कट ऑफ जाती है। ट्रैक जेई बोलते हैं उसको, ट्रैक ठीक करना, ट्रैक को उठाना, उसको लेबलिंग करवाना, उसी का काम है, सब कुछ उसी का काम है, ट्रैक को मेंटेन करना। तो कुल मिला के वो ट्रैक वाला जेई होते हैं, उसको पीवे का फुल फॉर्म होता है परमानेंट वे। परमानेंट वे का जेई होता है वो। परमानेंट वे मींस पटरियों पर आपको काम करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए जो कट ऑफ है, जो लास्ट में सबसे लास्ट में लिखी है ना, वो जेई पीवे की है। इसमें भी ये जेई पीवे है, इसमें ये जेई पीवे की है, इसमें जेई पीवे की है, इसमें भी जेई पीवे की है। मतलब कुल मिला के जो 73 है, जो हाईएस्ट कट ऑफ है, वो या तो कैटेगरी नंबर 10 की है या फिर वो कैटेगरी नंबर 12 की है। देखिए, या तो वो कैटेगरी नंबर 10 की होगी ये वाली पोस्ट, ये वाली कट ऑफ, या फिर कैटेगरी नंबर 12 की होगी, क्योंकि ये जो दो हैं, ये जो दो कैटेगरी नंबर हैं, इनकी पोस्ट आती हैं कम पोस्ट आएंगी तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ज्यादा रहेगा। तो कुल मिला के आपको ये पकड़ के चलना है कि जो 73 जो मैंने पहले कट ऑफ लिखा है वो है या तो 10 नंबर वाले का होगा या 12 वाले का होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब आपको अनुमान लगाना है कि किस जोन में किस कैटेगरी की पीवे की कट ऑफ सबसे कम है। जो पीवे की कट ऑफ पार कर जाता है लड़का, वो अगर CBT 2 भी पीवे की कट ऑफ पार कर गया तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो देखिए, मैं पीवे की कट ऑफ बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और अपने चश्मा के अकॉर्डिंग, अगर आपको चश्मा लगा है तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। ठीक है, तो अहमदाबाद में 73 से 50 था। देखिए, जेई पीवे का कट ऑफ 50 नंबर था, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। SC कैटेगरी में 37 नंबर था, ST में 44 था। देखिए, अहमदाबाद में SC का कम है जबकि ST का ज्यादा है। SC का 37 है, ST का 44 है, OBC का 38 है। देखिए, ST से भी ज्यादा है। क्यों? कारण यही है, ST की सीट वहां 1 या 2 होगी और यहां पर सीटें हैं ज्यादा, इसलिए इसकी मेरिट कम गई है। ठीक है, EWS का 40। ठीक, अब देखते हैं अजमेर साथियों, मैं UR को वो लेके चलूंगा कि आपको इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगर आप UR कैटेगरी से दूसरी अदर कैटेगरी के हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, EWS हैं, तो आपको ये मिनिमम नंबर से ज्यादा तो लाना ही है। ये सब मिनिमम नंबर्स हैं। देखिए, 62 है, प्रयागराज तो वैसे ही नहीं भरना है, बहुत खतरनाक जोन है। देख रहे हो, जेई पीवे की भी 62 चली गई है उधर। ये अजमेर जोन खतरनाक है, 61 यहाँ गई है। हाँ, अहमदाबाद मॉडरेट जोन है, हम अहमदाबाद को लेके चल सकते हैं। ठीक है, अजमेर, बेंगलोर देखिए 55 नंबर गई है जेई पीवे की। भोपाल 62 है, बहुत खतरनाक बोर्ड है। भुवनेश्वर 52 है, लेके चल सकते हैं इसको आगे। बेंगलोर को भी लेके चल सकते हैं आगे। ये क्या है, 64 है। बिलासपुर बिल्कुल नहीं लेना है। चंडीगढ़ 59 नहीं लेना है। चेन्नई 56 लेके चल सकते हैं। गोरखपुर 60 नहीं लेना है। ठीक है, गुवाहाटी 51 बहुत बढ़िया जोन है, लेके चल सकते हैं। देखिए, 51 गई है, 42 है पीवे की, ST की 45 है,
ओबीसी 38 है, ईडब्ल्यूएस 40 है। मींस अगर आप 45 नंबर से ज्यादा लाते हैं एसटी कैटेगरी में या एससी में 42 नंबर से ज्यादा लाते हैं तो आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। किस पोस्ट के लिए? पोस्ट नंबर 9 के लिए। पोस्ट नंबर 9 कौन सी है? जेई ब्रिज एंड जेई पीवे एंड ब्रिज। तो कुल मिला के ये जो लास्ट वाली कट ऑफ है ना सारी, ये जो लास्ट के नंबर हैं ये जो है सारे जेई पीवे के हैं। समझ में आ रही ना बात आपको? तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर 61 बिल्कुल नहीं लेंगे। कोलकाता तो कतई नहीं लेना है भैया, कोलकाता नहीं लेना है। मालदा ले सकते हैं, 50 नंबर है, आधा है। मालदा अच्छा बोर्ड है, ले सकते हैं। मुंबई देख रहे हैं आप लोग, 1377 पोस्ट आया था इसमें, 1377 सबसे ज्यादा। और देख रहे हो इसने इसकी कट ऑफ देखो आप, 76 हाईएस्ट 64 है। 64 किसकी? परमानेंट वे जेई पीवे की 64 है। देख लो आप खुद। ज्यादा सीट आने का नतीजा भी यही होता है कि वहां लाखों फॉर्म गिरता है एक साथ। लाखों फॉर्म गिरेगा तो भैया कंपटीशन तो हाई लेवल चलेगा, बिल्कुल हाई लेवल चलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा सीट वाले जोन से फॉर्म भरना कभी कभी स्वयं के लिए घातक सिद्ध होता है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो देखिए 55 है, 54 है, 60 है। देखो यार एसटी की 54 है जब, तो फिर और क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं। मुजफ्फरपुर 48 बढ़िया बोर्ड है, बहुत शानदार बोर्ड है। देखो 48 मार्क्स, 31 मार्क्स, 37 मार्क्स, ओनली 41 मार्क्स। पटना नहीं लेना है भैया, बहुत हाई है, 62 चला गया। रांची बहुत बढ़िया जोन है, 47 मार्क्स है। और देखियो 31, 36, 32, 43 रांची सबसे बेस्ट जोन है अगर भरना है तो। सिकंदराबाद देखिए 61 है, 50 है, 53 है, 56 है, 41 है। मतलब लेने को ले सकते हैं लेकिन ये भी मुश्किल है। सिलीगुड़ी बढ़िया बोर्ड है, 46 मार्क्स गई है, इधर सीट नहीं थी, इधर 32 गई है, इधर सीटें नहीं है। त्रिवेंद्रम 65 नहीं लेना है। तो बेस्ट जोन हमारे लिए कौन सा है? कंक्लूजन क्या निकल के आया कि बेस्ट जोन कौन सा है सिविल के लिए। ठीक है, तो हम 5 बेस्ट जोन लिख रहे हैं, फिर आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि आपको किस जोन से भरना है। 5 बेस्ट जोन, 5 बेस्ट जोन। सबसे पहले नंबर पे आपको भरना है रांची, पहले नंबर पे भरना है रांची। रांची दूसरे नंबर पे आप भर दीजिए सिलीगुड़ी। तीसरे नंबर पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे आप भर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो तीसरा नंबर पे भर सकते हैं आप अहमदाबाद, क्योंकि सीटें भी अच्छी खासी आएगी यहां, ऐसा नहीं है। चौथे नंबर पे आप उधर से भरना है मुजफ्फरपुर। पांचवें नंबर पे आपको लेके चलना है, रांची हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मालदा, गुवाहाटी। पांचवें नंबर पे ले लीजिए गुवाहाटी, ठीक है। और छठवें नंबर पे आप ले सकते हैं मालदा। अब जब वैकेंसी आएगी और किस जोन में कितनी वैकेंसी है उसके आधार पे यही वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ये वीडियो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि किस 2-4 मेरे रिजल्ट हैं मेरे पास, और फिर आप खुद देख लेना कि वाकई में ये जेन्युइन कट ऑफ है या मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो आप खुद मैच कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर मालदा हो गया। इसमें से आप अगर लेना चाहें तो आप भुवनेश्वर ले सकते हैं, भुवनेश्वर काफी ठीक है, 52 है। अहमदाबाद ऑलरेडी ले लिया है, भुवनेश्वर ले लो 7वें नंबर पे, भुवनेश्वर। और 8वें नंबर पे लास्ट ले लो चेन्नई। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, टॉपर की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूं एवरेज स्टूडेंट की बात। वो इस जोन में से आप अपने लिए कोई भी एक जोन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके घर के नज़दीक हो। ये सब बढ़िया जोन है, ये सब बहुत अच्छे जोन हैं, इनसे आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है वो 95% है। जबकि आप मुंबई से देख लो, 1377 सीट होने के बावजूद भी आप खुद देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जनरल की मेरिट 64 गई है, जहां देखो 47 गई है रांची की, वहां यहाँ 64 है। सोचो, आप खुद सोचो कि ज्यादा
सीट देखकर वहाँ भागना नहीं है। कंपटीशन का एक सिलेक्शन का एक तरीका होता है, बहुत दिमाग भी लगता है किस जोन को सिलेक्ट करूं। तो साथियों, हो सकता है कि इसमें आपको कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और अगर ये मेरा एनालिसिस आपको पसंद आए और ये सब पोस्ट पसंद, ये सब कुछ जानकारी जो मैंने दी आपके लिए, बेस्ट 5 जोन मैंने बताए, अगर ये सब आपको पसंद लगे या अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ को लेकर, और उसके लिए बेस्ट 5 जोन कौन से रहेंगे।